जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मोमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम हमारे सब्सक्राइबर मिस्टर जमजम सर के सजेशन के अकॉर्डिंग आईसीआईसी प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड की कंप्लीट स्टडी करेंगे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड एक लार्ज साइज फंड है, वेरी हाई रिस्की फंड है। और दोस्तों इस फंड ने 2021 से लेकर अब तक अपने शेयर होल्डर्स को 154% के रिटर्न्स दिए। इस फंड के शेयर का लो प्राइस 9 रुपीज 89 पैसे, ऑल टाइम हाई इसका 25 रुपीज 51 पैसे और अभी ये फंड अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर लास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न्स को डिस्कस करें तो दोस्तों इस फंड ने अपने शेयर होल्डर्स को 101% के रिटर्न्स दिए। लास्ट 3 ईयर्स में इस फंड का लो प्राइस 12 रुपीज और लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने अपने शेयर होल्डर्स को 11.41% के रिटर्न्स दिए, जिसमें से लास्ट 6 मंथ में शेयर मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव थे। और दोस्तों लास्ट 1 ईयर में इस फंड का लो प्राइस 21 रुपीज 84 पैसे। और अगर एसआईपी के रिटर्न्स को डिस्कस करें जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है अब तक, तो दोस्तों इस फंड ने एसआईपी के जरिए अपने शेयर होल्डर्स को 61.54% के रिटर्न्स दिए। अगर इस फंड के किसी शेयर होल्डर ने एसआईपी के जरिए इस फंड में 5400 की इन्वेस्टमेंट की होगी तो आज उसकी करंट वैल्यू 8723 रुपीज 28 पैसे है। ये फंड सेक्टोरल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड जिसका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल स्टॉक्स और ट्रेंडिंग सेक्टर वाले स्टॉक में इन्वेस्टिंग करके लॉन्ग टर्म गेन्स जनरेट करना है। दोस्तों ये उन इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल है जो एटलीस्ट 3 to 4 ईयर्स के लिए अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट लॉसेस एंड लुकिंग फॉर हाई रिटर्न्स। इस फंड की मैनेजमेंट ट्रेंडिंग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करती है और उस सेक्टर से प्रॉफिट बुक करके फिर आने वाला जो सेक्टर्स होता है उनको सर्च करते हैं और फिर उनमें दोबारा इन्वेस्ट करते हैं। ये फंड वेरी हाई रिस्की है। इस फंड में मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट यानी फर्स्ट टाइम परचेज भी 500 है। और इस फंड में एडिशनल परचेज करना है तो वो भी मिनिमम अमाउंट 500 से कर सकते हो। ये फंड ओपन एंडेड फंड है। इस फंड में आप किसी भी टाइम एंट्री कर सकते हो। जैसे कि हमने इस फंड की कैटेगरी डिस्कस की कि ये फंड सेक्टोरल और थीमेटिक फंड है और इस फंड के मैनेजर्स अनीस तवकले जी, ललित कुमार जी, शर्मिला डिमोलो, मनीष बांतिया जी। और इस फंड का लेटेस्ट एयूएम 1,02,375 CR 30 अप्रैल 2025 तक, लॉन्च डेट 18 जनवरी 2021 और एक्सपेंस रेशो 0.72। बाकी जो म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंस रेशो एवरेज 0.87 होता है। बाकी म्यूचुअल फंड्स की कंपैरिजन में इस फंड का एक्सपेंस रेशो लो है, इसका एक्सपेंस रेशो लो है जो कि फंड के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। दोस्तों एक्सपेंस रेशो होता है कि इस फंड के मैनेजर्स आपकी कैपिटल को मैनेज करने के लिए यानी इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो चार्ज लेते हैं उसको एक्सपेंस रेशो बोलते हैं। और इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 500। और अब हम इसके फंड मैनेजर्स के टेन्योर को डिस्कस कर लेते हैं। मनीष बांथिया जी का टेन्योर 4 इयर्स 4 मंथ, सेम अनीस तावकले जी का भी 4 इयर्स 4 मंथ और सेम ललित कुमार जी का भी 4 इयर्स 4 मंथ। ये तीनों फंड मैनेजर जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। और शर्मिला डी मिलियो जी इस फंड को 2 इयर्स 10 मंथ से मैनेज कर रही है। और अब हम इस कंपनी की रिस्क रेशियोज को डिस्कस कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन लो वोलेटाइल है। बाकी म्यूचुअल फंड्स का 14.66 एवरेज है और इस फंड का 11.55%। बीटा भी इसका लो वोलेटाइल है। बाकी फंड्स का 0.85 और इस फंड का 0.81। और शार्प रेशियो भी बेटर है रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न्स में। बाकी म्यूचुअल फंड्स का 0.96 है और इस फंड का 1.37% है। जेनसेंस अल्फा भी बेटर है। बाकी म्यूचुअल फंड्स का 3.83% एवरेज है और इसका 6.15। तो दोस्तों ओवरऑल रिस्क रेशियोज इस फंड की ग्रीन निशान में है जो कि फंड के लिए एक सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। और अगर इस फंड के टैक्स इम्प्लीकेशंस को डिस्कस करें तो दोस्तों अगर आप इस फंड में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे यानी 1 ईयर से कम पीरियड के लिए तो दोस्तों आपको इस फंड के प्रॉफिट पर जो गेन टैक्स देना होगा वो 20% होगा। और अगर आप इस फंड में 1 ईयर से ज़्यादा के टेन्योर के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 12.5% है। और आप फंड के स्कोर कार्ड को डिस्कस कर लेते हैं। इस फंड की परफॉर्मेंस एवरेज है, रिस्क हाई है और कॉस्ट भी हाई है और कॉम्पोजिशन एवरेज है, रेड फ्लैग लो है जो कि फंड के लिए एक थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। और अब हम इस फंड के रिटर्न्स को डिस्कस करेंगे, एसआईपी रिटर्न्स को डिस्कस करेंगे 6 जून 2025 तक के रिटर्न्स के अकॉर्डिंग। दोस्तों अगर आप इस फंड में 1000 की एसआईपी करते हो पर मंथ तो 1 ईयर में आप
12,000 इस फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपकी 12,000 की कैपिटल 13,016 रुपीज होगी, यानी 1 ईयर में इस फंड ने 1,016 रुपीज का गेन्स दिए। और 3 ईयर्स में अगर आप SIP के जरिए इसमें 36,000 इन्वेस्ट तो आज आपकी 51,793 रुपीज होगी, यानी 3 ईयर्स में आपने इस फंड पर 15,793 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। भले ही दोस्तों 1 ईयर में इस फंड ने कम रिटर्न्स दिए, लेकिन 3 ईयर्स ने इस फंड ने 15,793 रुपीज का प्रॉफिट दिया, जो कि किसी भी बैंक में FD करने के प्रॉफिट से ज्यादा है। शॉर्ट टर्म के रिटर्न्स को डिस्कस करें और बाकी जो फंड्स हैं उनसे कंपेयर करके इसके रिटर्न्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने 13.39% के रिटर्न्स दिए। अदर एवरेज फंड की एवरेज 10.35% की थी और रैंक वाइज ये 61 नंबर पर है 162 फंड के कंपैरिजन में। और लास्ट 6 मंथ में अदर फंड्स ने नेगेटिव में रिटर्न्स दिए, लेकिन इस फंड ने लास्ट 6 मंथ में यानी मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में भी 4.55% के पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए। लास्ट 3 मंथ में बाकी फंड्स ने 12.54% के रिटर्न्स दिए, इस फंड ने 14% के रिटर्न्स दिए। लेकिन लास्ट 1 मंथ में बाकी फंड ने 6.34% के रिटर्न्स दिए और इस फंड ने 5.11% के ही रिटर्न्स दिए। तो दोस्तों लास्ट 1 मंथ में भले ही कम रिटर्न्स दिए, ओवरऑल इस फंड ने अदर फंड से ज़्यादा रिटर्न्स दिए। हाई रिटर्न्स हैं तो हाई रिस्क भी हैं। अब तक तो हमने SIP इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स को डिस्कस किया और अब हम लमसम अमाउंट के रिटर्न्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप इस फंड में 50,000 लमसम में इन्वेस्ट करते हो, 3 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो जैसे कि इसकी पिछले रिटर्न्स को देखते हुए इसके जो CAGR रहे हैं लॉन्ग टर्म के वो 25.71% के रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इस पर रिटर्न्स हो जाएंगे 98.67% के, यानी 49,337 रुपीज़ के। और उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा 3 ईयर्स के लिए है, तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में है तो 12.5% इसके ऊपर टैक्स रहेगा। और अगर इसके टैक्स को डिडक्ट करते हैं यानी इसमें से 6,413 रुपीज़ को माइनस करते हैं तो आपके 50,000 की वैल्यू 92,923 रुपीज़ में कन्वर्ट होंगे। और अब हम इस फंड की परफॉर्मेंस को इसके बेंचमार्क की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करेंगे इसके चार्ट पर। दोस्तों इस फंड की जो परफॉर्मेंस है वो स्काई ब्लू कलर की लाइन है और जो बेंचमार्क यानी निफ्टी 500 की परफॉर्मेंस है वो ऑरेंज कलर की लाइन है। अभी हम मैक्सिमम टाइम चार्ट के फ्रेम पर कर रहे हैं, यानी लगभग लास्ट 5 ईयर्स में। तो दोस्तों लास्ट 5 ईयर्स में तो इसने अपने बेंचमार्क के कंपेरिजन में लगभग समान से रिटर्न्स दिए हैं। 2021-22 में डाउन रहे इसके रिटर्न्स इसके बेंचमार्क के कंपेरिजन में, लेकिन फिर इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया 2023-24 में। लेकिन अभी गिरावट में इस फंड में भी गिरावट आई, इसके बेंचमार्क ने अच्छे रिटर्न्स दिए और अभी 6 जून 2025 पर लगभग ये समान से रिटर्न्स दे रहे हैं। लेकिन अगर लास्ट 3 ईयर्स के बेंचमार्क के साथ इसको कंपेयर करें तो दोस्तों यहाँ पर इसने अपने बेंचमार्क को Feb 2023 में बीट किया और अभी तक ये इसके कंपैरिजन में इससे अप परफॉर्म कर रहा है। लास्ट 1 ईयर में भी इसने अपने बेंचमार्क की परफॉर्मेंस को बीट किया और अपने बेंचमार्क से अच्छी परफॉर्मेंस दी। लेकिन लास्ट 1 मंथ में इसके बेंचमार्क ने अच्छी परफॉर्मेंस दी और ये अपने बेंचमार्क्स की कंपैरिजन में लो परफॉर्मेंस दे रहा है। और अब हम इस फंड के एग्जिट लोड की परसेंटेज को भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों ICICI प्रूडेंशियल बिजनेस लाइफ की फंड पर जो डायरेक्ट प्लान ग्रोथ चार्जेस हैं वो 1.0% के हैं। अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद 30 डेज से पहले इससे एग्जिट करते हो तो दोस्तों आपको 1.0% इसमें एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। और अगर 30 डेज के बाद आप इस फंड से एग्जिट करते हो तो आपको 20% शॉर्ट टर्म गेन पर टैक्स पे करना पड़ेगा। 1 ईयर के बाद आप इससे एग्जिट लेते हो तो आपको 12.5% टैक्स पे करना पड़ेगा। और आप इस फंड की होल्डिंग्स को डिस्कस कर लेते हैं। इक्विटी होल्डिंग है 91.08%। टॉप होल्डिंग स्टॉक से HDFC बैंक, ICICI बैंक लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। टोटल इक्विटी होल्डिंग्स में भी अगर इसकी परसेंटेज को डिस्कस करें तो टॉप सेक्टर वेटेज है 35.80% का। एवरेज मार्केट कैप है 1,26,387 CR का। लार्ज कैप स्टॉक में 63.44% का स्टेक है। मिड कैप में 8.82% का, स्मॉल कैप में 4.08% का। इंडियन इक्विटी होल्डिंग है 88.25%, फॉरेन इक्विटी होल्डिंग है 2.83%, FNO में कोई होल्डिंग नहीं। टोटल इक्विटी होल्डिंग हुई 91.08% और डेब्ट होल्डिंग है 0.84%, अदर होल्डिंग है 8.07%।
और अब हम मोटा मोटी सेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं इक्विटी होल्डिंग्स में। इस फंड ने फाइनेंशियल सेक्टर में 35.7% की इन्वेस्टमेंट की, इंडस्ट्रियल में 17% की, कंज्यूमर साइकिल में 12.1% की, बेसिक मटेरियल्स में 11.4% की, एनर्जी में 6%, हेल्थ केयर में 5.6%, कम्युनिकेशन सर्विस में 4.8%, यूटिलिटीज में 4.5%, रियल एस्टेट में 2%, टेक्नोलॉजी में 0.5%, कंज्यूमर और डिफेंसिव में 0.5%। ये वो स्टॉक्स है जिनमें से अभी इस फंड ने रिसेंटली एग्जिट किया। अल्काइम लैबोरेटरीज लिमिटेड, इंडियन सीमेंट्स लिमिटेड, डेलिमा भारत लिमिटेड, इन तीनों स्टॉक से इस फंड ने अभी रिसेंटली एग्जिट किया। और दोस्तों अब हम इसके पीयर्स जो फंड्स हैं उनके साथ इसका कंपैरिजन करेंगे। जो इक्विटी में थीमेटिक फंड्स हैं, यानी जो थीम के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड्स, SBI इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड, फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, हम इस फंड के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले हम लास्ट 1 ईयर का कंपैरिजन करेंगे, 9 जून 2024 से लेकर 9 जून 2025 तक। दोस्तों सबसे पहले हम इसका HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड के साथ और फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड के साथ करेंगे। दोस्तों इन तीनों फंड में सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाला रहा लास्ट 1 ईयर में ICICI प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड, जिसने 11.41% के रिटर्न्स दिए और इन दोनों फंड को बीट किया। सेकंड नंबर पर रहा फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, जिसने 9.31% के रिटर्न्स दिए। HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड ने 1.60% के ही रिटर्न्स दिए। यहाँ पर आप इसकी परफॉर्मेंस भी देख सकते हो। और अगर लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स को डिस्कस करें फाइनेंशियल ईयर 2021 के जून से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2025 के जून तक, तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में भी ICICI प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड ही सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाला रहा 13.90% के। और इसके कंपैरिजन में HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड ने ओनली 5.16% के रिटर्न्स दिए। फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटीज ने लगभग इसके समान से रिटर्न्स दिए 12.76% के। और अब हम लॉन्ग टर्म में ही SBI इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड और एक्सिस इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड के साथ भी कंपेयर कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म में इन दोनों फंड ने नेगेटिव में रिटर्न्स दिए और इस फंड ने इनके कंपैरिजन में 6.03% के पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए। शॉर्ट टर्म में भी SBI इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी और एक्सिस इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड ने नेगेटिव में ही रिटर्न्स दिए, यानी लास्ट 1 ईयर में, लेकिन इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में 6.03% के रिटर्न्स दिए इनके कंपैरिजन में। यहाँ पर आप इनकी परफॉर्मेंस भी देख सकते हो। दोस्तों इस फंड ने हाई रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन हाई रिस्की भी है। और बात करें आप इस फंड की कंक्लूजन की, दोस्तों इस फंड को डीप में स्टडी करने के बाद मेरे ओपिनियन से जो इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट को टाइम नहीं दे सकते और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो दोस्तों वो इस फंड के साथ जा सकते हैं। और अगर जिन इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट की नॉलेज है, उनके पास टाइम भी है कंपनीज को एनालाइज करने का और अपने कैपिटल को खुद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो दोस्तों वो अपने रिस्क और रिटर्न के साथ साथ में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और सेबी से रजिस्टर्ड एनालिस्ट की एडवाइस से ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। और हेल्पिंग हैंड के लिए मैजिक मूवमेंट आपके साथ रहेगा। अगर आप किसी भी कंपनी या किसी स्टॉक के ऊपर डिटेल में डिस्कशन चाहते हैं, तो मैजिक मूवमेंट चैनल आपके सजेशन के अकॉर्डिंग डिटेल में उस स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करेगा। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी फंड या किसी भी स्टॉक के लिए किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। ये जस्ट मेरा ओपिनियन है, आप मेरे ओपिनियन को रिकमेंडेशन ना समझे। आप स्टॉक मार्केट में कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेबी से रजिस्टर्ड एनालिस्ट या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लीजिए और साथ में अपनी भी स्टडी कीजिए। आपको भी नॉलेज होना चाहिए कि आप किस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अपने कैपिटल को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। हेल्पिंग हैंड्स के लिए मैजिक मूवमेंट चैनल आपके साथ रहेगा। जैसे जमजम सर ने अपना सजेशन दिया था इस फंड को डीप में स्टडी करने का, इसके अलावा भी ये कुछ स्टॉक्स को सजेस्ट करते रहते हैं उनके ऊपर डिस्कशन के लिए। तो दोस्तों आप भी जमजम सर की तरह स्टॉक या म्यूचुअल फंड का नाम सजेस्ट कर सकते हो, हम आपके सजेशन पर भी वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके, अपनी वीडियो क्वालिटी को इंप्रूव कर सके। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, हमारे एफर्ट्स पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर दो।